हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वो मोटे तौर पर दो हिस्सों में या रादर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय, जिसके अंदर मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड और उसकी नसें आती हैं। इसके अतिरिक्त पेरिफेरल नर्व सिस्टम है जो हमारी बाकी शरीर में जो नसें हमको पता है होती हैं वो बनता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, मतलब इससे हम अपने शरीर को बचाते हैं। कोई चीज हमारी आंख के आगे एकदम से आ रही है, हम फौरन पलक को बंद कर देते हैं जिससे कि हमारी आंख को क्षति ना हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वो मोटे तौर पर दो हिस्सों में या रादर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय, जिसके अंदर मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड और उसकी नसें आती हैं। इसके अतिरिक्त पेरिफेरल नर्व सिस्टम है जो हमारी बाकी शरीर में जो नसें हमको पता है होती हैं वो बनता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अब इतनी जटिल संरचना, इतने हिस्से, इतनी नसें, सब कुछ क्यों बनाई गई? इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपने कभी अंग्रेजी म्यूजिक सुना है, ऑर्केस्ट्रा जिसको कहते हैं? उसमें आपने देखा होगा कि जो संगीतकार होता है, जो मुख्य संगीतकार है, वो कुछ नहीं बजाता, वो सिर्फ बीच में खड़े होके अपनी उंगली के इशारे से, या एक सफेद रंग की डंडी सी होती है उसको कहते हैं बेटन, उस बेटन से ऐसे 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 करता रहता है। बेटन हिलाने का तरीका है, उससे बाकी सभी संगीतकारों को, वाद्य बजाने वालों को एक निर्देश मिलता है कि अब तुमको बजाना है, अब तुमको धीमे करना है, अब उठाना है स्वर को या दबाना है। अब इसी को हम अपने शरीर में समझें। हमारा संगीतकार है हमारा मस्तिष्क, उसको बहुत सारे असिस्टेंट मिले हुए हैं जिनके पास उसके निर्देश और उसके संदेश कैसे जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाते हैं, जो कि दिमाग से निकलती है और फिर स्पाइनल कॉलम में जाती है, और वहां से हर स्तर पे मैंने आपको दिखाया था एक एक नस निकलती है जो कि विभिन्न अंगों में जाती है, न सिर्फ हाथ पैर में, हृदय में भी जाती है, पेट में भी जाती है, सब जगह जाती है। और इन नसों के द्वारा, जो पेरिफेरल नर्व्स कहलाती हैं, इनके द्वारा हमको अनुभूति भी होती है, यानी कि सेंसेशन भी मिलता है। हम अपने मांसपेशियों को चलाते हैं, अंगों को चलाते हैं, यानी कि मोटर मूवमेंट होता है। और पसीना कंट्रोल करना, कितना गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, ये सब चीजें भी पेरिफेरल नर्व्स द्वारा निर्धारित होती हैं। और इन सब से जो हमको सिग्नल मिलता है वो दिमाग तक जाता है, जिसके आधार पे दिमाग या मस्तिष्क आदेश देता है बाकी काम करने के लिए। लेकिन कभी कभी बिना दिमाग तक पहुंचाए हुए भी हम लोग अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कुछ काम करते हैं। जैसे एक कोई गर्म चीज रखी हुई है, आपने अनजाने में उसके पास उंगली छुला दी। आप ये ध्यान से देखिए कि हमारा हाथ पहले हट जाएगा, लेकिन गर्मी का अनुभूति हमको देर से होगी। इसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें जो अनुभूति है या जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक बाद में पहुंचता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से ही जो है निर्देश आ जाता है कि हाथ हटाओ फौरन वहां से, वो चीज गर्म। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, मतलब हमारी रक्षात्मक क्रिया है। इससे हम अपने शरीर को बचाते हैं। कोई चीज हमारी आंख के आगे एकदम से आ रही है, हम फौरन पलक को बंद कर देते हैं जिससे कि हमारी आंख को क्षति ना हो सके। तो कई तरह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क के सामंजस्य से, निर्देश से, या वहां से आने वाले संदेश से, या पेरिफेरल नर्व्स के द्वारा हमारे शरीर की हर क्रिया जो है वो निर्धारित होती है और नियंत्रित होती है। थैंक यू।